हरियाणा में कांग्रेस के साथ होने वाला है बड़ा खेल। कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की साथ ही आप करेगी बीजेपी की मदद। विधानसभा चुनाव में आपके साथ से बीजेपी की बनेगी सरकार। आपके ऐलान से कांग्रेस में बढ़ने वाली है टेंशन। हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है बड़ा खेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब बात करते हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। 2024 के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। ऐसे में तैयारियां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी से शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी यही दावा ठोका है। लेकिन इस सब के बीच आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र में अपनी सीट निकालने में नाकामयाब है। लेकिन यह एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये सीट निकलते निकलते, यानी कि जीत जो इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के हिस्से आ सकती थी, वो हाथ से निकल गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी अभय चौटाला का कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना। अगर अभय चौटाला यहां से चुनाव नहीं लड़ते तो आप समझिए कि जो एक सीट कुरुक्षेत्र की बीजेपी ने जीती है, उन 5 सीटों में से ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती थी, क्योंकि जीत और हार का मार्जिन बेहद कम इस सीट पर था। तो ऐसे में ही 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की निगाह इसी बात पर है। कांग्रेस के साथ साथ तमाम बाकी दल भी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव को लड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जितना भी वोट कटेगा वो बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का कटेगा। और इसका सीधा सीधा फायदा 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल के जो हालात बीजेपी के हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 के मुकाबले काफी नीचे आई है। पहले तो 10 में से 5 ही सीट जीती है और इसके अलावा वोट प्रतिशत के साथ साथ विधानसभा सीटों की संख्या भी 2019 के मुकाबले कम हुई है। वो क्या आंकड़ा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएं वो कौन सा ऐलान है जो आम आदमी पार्टी ने किया है, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी जिन जिन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा वोट निकालने में कामयाब होगी, वहां पर जहां बीजेपी कांग्रेस से पीछे है, आगे आ सकती है। इसके अलावा जेजेपी, बीएसपी, आईएनएलडी गठबंधन भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने वोट कटवा पार्टी का काम करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे गणित को कुछ इस तरह से समझते हैं। 2019 में बीजेपी को जहां 58.2% वोट मिले थे, तो वहीं इस बार बीजेपी का वोट कम होकर 46.11% पर आ गया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 28.5% वोट मिले थे। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 43.67% पर पहुंच गया है। 4.5 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाली जेजेपी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 4.9% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यह गिरकर 0.8%, यानी कि 1% से भी नीचे आ गया था। तो वहीं आईएनएलडी करीब 3% वोट लेने में कामयाब रही थी। तो अब आप यहां से समझिए कि 46.11% वोटों के साथ बीजेपी जहां खड़ी हुई है, तो वहीं मात्र चंद प्रतिशत कम वोटों के साथ, यानी 43.67 वोट प्रतिशत के साथ कांग्रेस है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, जेजेपी और आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन ज्यादा से ज्यादा अगर वोट लेने में कामयाब रहता है, तो आप यहां समझिए कि 43.67% पर कांग्रेस जहां बैठी हुई है, ये सीधा सीधा नुकसान इसी वोट बैंक को होगा। और यही एक उम्मीद है जो बीजेपी को इस वक्त जो कांग्रेस से कुछ पीछे चल रही है, आगे लाकर खड़ा कर सकती है। तो यही एक बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहते नहीं चाहते बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।